अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीन जान और आप देख रहे हैं ARY न्यूज़ टुडे का स्पेशल ईद सेगमेंट। और ईद जैसे कि हम सभी आज मना रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन लोगों के साथ भी हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं, लेकिन आज भी हम में से बहुत से लोग उनको इंसान नहीं समझते, उनको अपने मुआशरे का हिस्सा नहीं समझते। मैं हूँ ख्वाजा सराओं के घर, यानी उनकी गुरु बिंदिया के घर, और उनके बहुत से साथी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और मैं देखने आई हूँ कि ख्वाजा सरा ईद किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। जो हमें सड़कों पे नज़र आते हैं, लोग उन्हें बुरा बुरा हम उनके मुंह से सुनते हैं, उनके लिए क्या असलियत में वो इतने ही बुरे होते हैं, या हम इंसानों से, हम नॉर्मल इंसानों से भी बहुत बेहतर होते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं खुशबू, और उनसे कुछ बात करते हैं। खुशबू, ये बताइए, आज ईद का दिन है, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू। ये बताइए, आज ईद के दिन आप अपनी तमाम जो दूसरे आपके साथी हैं उनके साथ आप घर में क्या कर रही हैं? आप कहीं बाहर वगैरह नहीं निकल रही, किसी के घर आ नहीं जा रही? ये बहन ईद का खुशी का दिन होता है, हम लोग सब मिल बांट के हम लोग खुशी का इजहार करते हैं, आपस में मिलते हैं। ज़िंदगी का साल के 12 महीने होते हैं कमाने खाने के लिए, एक दिन होता है अल्लाह ताला के लिए, ये हम लोग पढ़ के बख्शते हैं। सुबह नमाज़ पढ़ के सवैयाँ बांटते हैं, हम आपस में गले मिलते हैं, एक दूसरे के लिए गिफ्ट लेके जाते हैं, मिलती हैं ईद को। यानी कि इस तरीके हमारे दिन का सारे दिन अच्छा गुजर। कितने अरसे से हैं आप अपनी गुरु बिंदिया के साथ, और किस तरह की आप लोग ज़िंदगी साथ गुजार रहे हैं? अपने तो दुदकारते हैं, अपनों से अच्छी हमारी गुरु हैं, जो हमें सीने से लगाते हैं, हमें माँ बाप की शफ़क़त देती हैं, बहन भाइयों का प्यार देती हैं, हमें हर चीज़ भूल जाती है। बहुत शुक्रिया। ये थी खुशबू। अब हम बात करेंगे साइमा से, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, किसी काम में बिजी हैं, तो देखते हैं कि वो क्या कर रही हैं और फिर उनसे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे साइमा से, जो कि 7-8 साल से इस पेशे में हैं, और बिंदिया जो कि गुरु हैं, लेकिन उनकी वो सहेली हैं। तो आप ये बताइए कि बिंदिया सहेली हैं आपकी, कितने अरसे से आप लोग सहेली हैं? ये कोई 10-12 साल से जी। और आप उनके साथ रहती हैं? हाँ, साथ में होती हैं। अच्छा, कुछ बताएंगी कि कौन कौन से फंक्शंस हैं जो अटेंड करती हैं आप उनके साथ? हाँ, जैसे शादी ब्याह के फंक्शन होते हैं वो भी अटेंड करती हैं इनके साथ। और वैसे हमारे भी अपने सर्कस वगैरह लगते हैं, जैसे पंजाब में, सिंध में, इधर चली जाती हैं। इस सर्कस में आप लोग क्या करते हैं? मौत के कुएं में डांस वगैरह होते हैं ना, मेले बड़ा वगैरह खौफनाक लगते हैं। डांस है। हाँ, नहीं उसमें ऐसे बस एक्शन ही करने होते हैं, लेकिन बस उसमें रोज़ी भी दे देते हैं, जैसे सर्कसों में होता है ना रोज़ी की, बस जैसे लिखा होता है ऐसे ही मिलता है। अच्छा, ये बताइए कि इतना जो कराची में आजकल हम देख रहे हैं कि लोग बड़े तंग आए हुए होते हैं ख्वाजा सराओं से, और उन्हें बुरी निगाह से देखते हैं, डांट देते हैं। बहुत से लोगों ने उसको पेशा बनाया हुआ है कि वो भीख मांगते हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये अच्छा नहीं करते। अब कोई जो गरीब होंगे वो तो बेचारे, जो मांगने वाले वो तो मांगेंगे, और जिनका काम ही नाचना गाना फंक्शन है वो फंक्शन करते हैं। कोई ऐसे भी होते हैं ना मजबूर, जिनके बेचारे ऐसे ही होते हैं, सूरत शक्ल भी नहीं होती तो फिर मांगना तो है, ख्वाजा सरा मांगेगा नहीं तो फिर क्या कहाँ से खाएंगे। तो ये मुझे बताइए कि आप अब तो जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो तो रजिस्ट्रेशन की भी बात करते हैं, तो अगर वो कुछ इस किस्म के काम आपके लिए मुनासिब काम आपको दिए जाएं कि आप भी मुआशरे का हिस्सा बने और वो फिर काम करें, तो कुछ ऐसी शिकायतें आई हैं कि आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुआशरे का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं हैं, वो अपने पेशे में ही खुश हैं, फिर आप क्या कहेंगे? हमें तो कोई अगर जॉब वगैरह मिले तो फिर करेंगे, क्यों नहीं जी। लेकिन आप कितनी सीरियस होंगी इस मामले में? सीरियस यानी जितना हो सकेगा इतना, लेकिन सीरियस तो नहीं इसी फील्ड में, यानी देखिए वही बात कह रही है ना आपने कि इसी फील्ड में, तो फिर आपके लिए कैसे ये मुआशरा या यहाँ की गवर्नमेंट कोई अच्छे काम करेगी जब आप खुद ही कहते हैं कि आप इस फील्ड में ज़्यादा खुश हैं? बस ये रूह ऐसी है ना, हम लोगों की रहा नहीं जाता एक दूसरे के बगैर जी। तो आप कहना चाहती हैं कि आप, जैसे हम संगत सहेलियों से मिलते हैं तो बहुत खुशी सी हो जाती है, घर में भी होती है, ज़्यादा दिल नहीं लगता अपनी, यानी इस बिरादरी के अंदर ज़्यादा खुश रहती है। अच्छा, क्या खुशी मिलती है और किस तरह खुश रहते हैं ज़रा? यही जैसे ईद त्योहार आती है, एक दूसरे के साथ मिलना, कहीं घूमना फिरना, एंजॉय करना। आप लोगों में तो ईद मेरे ख्याल से साल के 365 दिन ही रहती है। नहीं यही एक महीना आता है, इबादत भी तो करते हैं ना, ये अल्लाह का जी। बहुत खुशी हुई साहिबा आपसे मिलकर।
और फिर आगे बढ़ते हैं और फिर एक और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहती हैं, आज के दिन के हवाले से वो क्या बात करेंगी। अच्छा जी, हमारे साथ इस वक्त किरण हैं और वो कहती हैं कि वो 96 से कराची में रह रही हैं और बड़ा तवील अरसा उन्होंने यहाँ गुजार दिया है। उन्हीं से जानते हैं कि इतने अरसे उन्होंने क्या किया। किरण, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आप इतने अरसे से कराची में क्या कर रही हैं? हम लोग इधर ही रहती हैं कराची में, बिंदिया की मैं चेला हूँ। और इससे पहले तो मैं रहती थी जिंदा पीर दरबार पे ना। हम लोग का वहाँ नाच गाना होता था, पूरे कराची में हमारे फंक्शन होते थे, ठीक है ना। और वहाँ जुमेरात को बहुत बड़ा मेला होता था, हम वहीं डांस करते थे और पूरे कराची के लोग हमारा रेक्स देखने के लिए आते थे ना। तो उसके बाद वहाँ पे कत्ल हो गए, लड़ाइयाँ झगड़े हो गए, तो वहाँ पे नाच गाना बंद हो गया। उसके बाद मैं फिर बिंदिया जी के पास आ गई। किरण, ये बताएं, आपने कपड़े बहुत प्यारे पहने हुए हैं, आप लोग शॉपिंग के लिए साथ जाते हैं तो लोग वगैरह आपको तंग तो नहीं करते? नहीं, कोई तंग नहीं करता, हम बिल्कुल सीरियस हो के किसी को मुँह ही नहीं देते। अपनी सीधा शॉप पे गए, वहाँ पे अपने कपड़े लिए जो पसंद है उनसे लिए, लेके वापस आ गए। और ये बताएं कि कभी बीमार हो जाते हैं तो हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो किस तरह का माहौल, किस तरह की ट्रीटमेंट आपको मिलती है? पहले तो मुझे कभी बुखार भी नहीं आया ना उसके अलावा बस नहीं आया ना। और कभी कुछ तबीयत ख़राब हो भी जाए तो पोनिस्टान वगैरह ये वो खा खो के सही हो जाती हूँ ना। अगर ज़्यादा कोई परेशानी हो तो गुरबिंदिया आ जाती, कॉल कर देती हूँ कि मेरी तबीयत सही नहीं है, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई हमें तंग करे या कुछ मसला हो तो हम तो अपने गुरु को बोलती हैं। ये तो आधी रात को भी हमारे लिए जान देने के लिए हमारे साथ आ जाती है और हमारे साथ। क्या बात है, बहुत अच्छी है। अच्छा ये बताइए कि चलें ठीक है, अल्लाह आपको सेहत दे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप हॉस्पिटल्स वगैरह गए, लेकिन आप नहीं समझती कि आप एक ज़िंदा इंसान है, मुआशरे का हिस्सा हैं, आपको भी वही हुकूक हासिल होने चाहिए जो एक आम इंसान, एक आम औरत को है? जी, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने जो बोला ना कि आप लोगों को मतलब ये कि आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, तो मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे सारी रात नींद भी नहीं आई ना। मैंने बोला चलो ठीक है, हमारा भी नाम हो जाएगा, हम भी जॉबिंग करेंगे, हमें जॉब करने में ज़्यादा मज़ा आएगा बल्कि, क्योंकि हम सब कुछ कर लेते हैं, हमें सब काम आते हैं, हम कुकिंग का काम हम जानती हैं, हम हर काम कर सकते हैं अगर कोई सोचे तो। अगर कोई अच्छी सी जॉब मिल जाती है, हाँ ये कि हमें आपस में एक दूसरे से नहीं जुदा करें ना, जिससे सबको जॉब पे मिले, सब जॉब पे जाएं। इससे पहले भी मैंने जॉब की है ना अवामी मरकज़ में ना, जहाँ से भी आप लोग आए, ठीक है ना। तो वहाँ से मतलब ये कि वहाँ पे जो भी आता था तो उल्टी सीधी मेरी सेठ को बातें करता था। फिर मैंने इस कुंदक से वहाँ से भी काम छोड़ दिया था ना, क्योंकि हम लोग आपस में एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि हम बहनों के साथ वो बात नहीं कर सकते और भाइयों के साथ भी बैठ के वो बात नहीं कर सकते। जो हमारी रूह, जो हमारा दिल करता है, जो हम करना चाहते हैं, हम आपस में एक दूसरे से बहुत खुश रहते हैं। अच्छा तो ये बताएं कि आपने ठीक कहा आप जुदा नहीं होना चाहते, लेकिन चीफ जस्टिस ने या हुकूमत पाकिस्तान ऐसा तो कोई लॉ नहीं ला रहा या ऐसा तो कोई कानून नहीं बन रहा कि आप लोगों को जुदा किया? नहीं, बस हम यही कहती हैं कि कोई मतलब ये कि ऐसा इदारा निकालें, जैसे मेरी गुरु सोशल वर्कर बन गई, अपनी मदद आप कर रही हैं, अपनी तंजीम बनाई, अंदरूनी सिंध जाती हैं, वहाँ गरीब लोगों की इतनी मदद की उसने, अभी भी गई हैं वहाँ पे, डॉक्टर साथ लेके गई हैं, वहाँ से होके आई, तो हमारा दिल खुश होता है कि हम कहते हैं हमारी गुरु की ऐसे कोई मतलब ये कि नाम बन जाए, आगे हम उसकी सेक्रेटरी बन जाएंगी। हमें भी थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता है, मैंने 8 क्लास से पढ़ी हुई है, और तो हम तो इसी चीज़ में खुश कि हमारे कोई अच्छी जॉब पे मिले, हम तो उसमें ज़्यादा खुश रहेंगे, पेंटें पहनेंगे, अपने आप में थोड़ा चेंजिंग आ जाएगी हमारे में ना। बट कुछ हो तो आगे हम भी कदम उठाएं ना, कोई हमारे को जॉब पे नहीं, जैसे कोटे आते हैं जॉबों के, हॉस्पिटलों में आते हैं, काफ़ी इदारों में आते हैं, वहाँ पे 10-10, 5-5 हमारे लोगों को भी रखें और हमारे को देखिए हम क्या नहीं कर सकते, हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो आम लोग कर सकते हैं। क्या बात है, वो सब कुछ कर सकते हैं जो आम लोग भी कर सकते हैं, यानी आप किसी से कम नहीं है। काम नहीं है हम लोग किसी से। जैसे कि हम आज ईद मना रहे हैं ख्वाजा सराओं के साथ, और इससे पहले मैंने बात की खुशबू से, किरण से, खालदा से और साइमा से, लेकिन उनकी गुरु से मैं कैसे बात ना करूं। उनकी गुरु बिंदिया इस वक्त मेरे साथ मौजूद है और उनसे पूछते हैं कि आज ईद के दिन उनके क्या प्लान्स हैं। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत ईद मुबारक।
आपको बेनता जी बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद की खुशी में मैं आपको गिफ्ट देना चाह रही हूँ पंखा, क्योंकि यहाँ बिजली बहुत जाती है। सुनाई हुई क्या वाकई आप मुझे ये पंखा देना चाह रहे जी, हैं? मैं गिफ्ट ये आपको तो पंखा जोक हो देना गया। चाह रही हूँ। क्योंकि बिजली बहुत जाती है। शायद ये आपको और मुझे देख के बिजली वालों को ख्याल आए, वो थोड़ा रहम करें। अच्छा